चलिए आज हम देखेंगे एक्टिविटी 7। टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विथ ए सैंड पेपर, ऑब्जर्व इट्स कलर, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ tongs एंड हीट इट ऑन बर्नर और ए कैंडल। व्हाट डू यू नोटिस? कह रहा है मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन लीजिए और उसे क्या करिए, सैंड पेपर से क्लीन कर लीजिए। सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद आप उसका कलर नोट कर लीजिए, वो किस कलर का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों तरफ से मैग्नीशियम रिबन को टोंग से होल्ड करके उसे कैंडल या बर्नर पे जलाना है, हीट करना है। डज द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम? कह रहा है कि क्या मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करेंगे तो वो जलेगा, मतलब जलता है। यस, जलेगा डैजलिंग फ्लेम के साथ। डू नॉट लुक एट दी, आपको प्रिकॉशन भी लेना है जब मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हो, डायरेक्ट उस पर नहीं देखना, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है ना, जो उसे लाइट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, जो आपके आंख को हार्म कर सकता है, इसलिए आप डायरेक्टली उस पर नहीं देख सकते। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न कंप्लीटली, डज इट लीव ए पाउडरी एश आफ्टर इट हैज बर्न कंप्लीटली? क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को पूरी तरह से जल जाने दीजिए, जलने के बाद क्या मिलेगा आपको, पाउडर की तरह आपको ऐश मिलेंगे ब्राउन कलर के। कलेक्ट द ऐश एंड ऑब्जर्व इट्स कलर, डज इट लुक लाइक ए मैग्नीशियम रिबन? कह रहा है कि उस ऐश को कलेक्ट करिए और आपने जो कलर नोट किया था, मैग्नीशियम रिबन का जो कलर नोट किया था, उसे मैच करके देखिए क्या दोनों का कलर सेम है, यानी जो जलने के बाद ऐश मिला उसका और मैग्नीशियम रिबन का कलर चेंज है। तो आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे कलर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज में कलर, स्मेल सब चेंज हो जाता है। कैन यू चेंज दी एश फॉर्म्ड बैक इनटू दी मैग्नीशियम रिबन? कह रहा है कि अब जो जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन तो जल गई, एश बन गया, क्या एश को आप फिर से मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। डू यू थिंक Do you think a new substance has been formed by burning magnesium ribbon? कह रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद एक नया सबस्टांस बन गया? आपको नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम रिबन जल गया तो जलने के बाद क्या मिला हमें, एश मिल रहा है, मैग्नीशियम रिबन नहीं मिल रहा है, नया सबस्टांस मिल रहा है। द पाउडरी एश इज फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो ये पाउडरी ऐश मिला, यानी पाउडर लाइक का जो राख उससे निकला जलाने के बाद, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे है, क्योंकि हमने लिया था मैग्नीशियम का रिबन और उसे जलाया। कोई भी चीज तभी जलेगा जब वहां पे ऑक्सीजन हो, यानी कि मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम इसके एटम्स को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे Mg1 है तो Mg1 हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, यहाँ पे सिंगल, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नया सबस्टांस हमें राख के फॉर्म में मिला वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, ये मैग्नीशियम को हम जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये मैग्नीशियम किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। नाउ टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड पुट दी पाउडरी एश फॉर्म्ड इन इट। उसके बाद क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस जो एश मिला है आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद उसमें रख दीजिए। एड लिटिल वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और अच्छी तरह से हिला दीजिए ताकि वो एश और पानी क्या हो, एक साथ मिल जाए। ए न्यू सबस्टांस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा, हमने जो राख मिला था, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसमें हमने वाटर मिला दिया, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑन ए ब्लू लिटमस पेपर। इसके बाद आप जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना, इसको आप लिटमस पेपर का यूज करके टेस्ट कीजिए, वो एसिडिक है या बेसिक है।
ठीक है, ये टेस्ट आप कर लोगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में आप अच्छे तरह से पढ़ चुके हो कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, और रेड लिटमस पेपर को बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसका चेक कर लोगे, ये कैसे चेक होता है ये आप जान चुके हो। चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 8। चलिए एक्टिविटी 9 आप लोग खुद से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि जितने सारे एक्टिविटी इसमें हमने पढ़े, क्या हो रहा था, किसी में कलर में चेंज हो जा रहा था, कोई नया सबस्टांस बन जा रहा था। ये सारे कलर सबस्टांस कैसे चेंज हो रहे थे, आयरन नेल का भी कलर कैसा हो जा रहा था, ब्राउन हो जा रहा था। When an iron nail is placed in the copper sulfate solution, a new substance called ferrous sulfate। फेरस सल्फेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन का नेम क्या है, फेरस है। ठीक है, आयरन से फेरस और सल्फेट का सल्फेट, तभी फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड कॉपर gets deposited on the iron nail। This change can be represented है, यानी कि इन सारे चेंजेस को अलग अलग फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था जिंक क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, Zn प्लस Cl सॉरी HCl क्या बना रहा था, ZnCl 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर और आयरन, कॉपर सल्फेट को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को हम डाल रहे हैं, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, तो ये क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है FeSO4, और क्या होगा इसके साथ कॉपर बाहर हो जाएगा। We found that a change has occurred in activity 6, 7, 8 and 9। यानी जितने सारे एक्टिविटी हमने देखे 6, 7, 8 और 9 में, इन सारे में क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंज हो रहा है। A new substance is formed in each them। और इस सारे एक्टिविटी में हमने ये भी देखा कि एक नया सबस्टांस बन रहा है। A change in which a new substance is formed is called a chemical change। यानी कि वैसा चेंज जिसमें सबस्टांस पूरी तरह से दूसरे सबस्टांस के फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। A chemical change usually cannot be reversed। और केमिकल चेंज क्या होता है, रिवर्स्ड नहीं होता, यानी पीछे उसे वापस आप उस फॉर्म में नहीं ले सकते, नहीं पा सकते। जैसे मैग्नीशियम रिबन था, जल गया, आप चाहो कि फिर से मैग्नीशियम रिवर बना ले तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, ए केमिकल चेंज इज जनरली कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल चेंज को क्या कह सकते हैं हम, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ए केमिकल चेंज इज यूजुअली accompanied by, और इसे कैसे, हाउ डू वी ए केमिकल चेंज हैज टेकन, हम कैसे जानेंगे कि केमिकल चेंज हो गया या हो रहा है। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, चेंजेस इन कलर। आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि नया सबस्टांस बनने के बाद उस सबस्टांस का कलर क्या होगा, पहले वाले सबस्टांस से अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल वी saw a color change when an iron nail is placed in copper sulfate solution। क्या हुआ, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाले थे तो वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। आप कैसे जानोगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट है कि उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। या तो उस चेंज को अकर होने के लिए हीट उसको चाहिए या उसे हीट रिलीज होगा। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में या तो हीट रिलीज होगा, नहीं तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या लाइट उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, एग्जाम्पल के लिए हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को ले सकते हैं। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो उस रिएक्शन को होने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, हीट दिया, और उस हीट की वजह से हमें क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। यानी कि केमिकल चेंज में आपको हीट और लाइट का एब्जॉर्प्शन और रिलीजन दोनों देखने को मिल सकते हैं। इस
इसका और एग्जांपल देख सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम एक साथ मिला रहे थे, जिंक क्लोराइड बन रहा था, उसके सांस में हाइड्रोजन गैस और हीट भी प्रोड्यूस हो रहा था। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम पटाखे को जलाएंगे तो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा पटाखा, लेकिन क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। When my house was whitewashed, the painter mixed lime water. I noticed that a hissing sound was produced and also bubbles of gas were produced. Was a chemical change occurring in this case? कह रहा है जब आपके घर की पुताई होती है, जब आप घर के दीवार पर चूना से पुताई करते हैं और चूने में जब हम पानी को मिलाएंगे ना, आप लेना चूना को लेना और चूने में पानी को डालना, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वो ना आपको बॉयल होते हुए नजर आएगा और उससे एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर लेना, ठीक है। और उसके ऊपर में आप वेपर भी निकलते हुए देखोगे, इट मीन्स कि वो जलने, उसमें क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में आपको कलर चेंज देखने को मिल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगा, हीट और लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा या वो रिलीज करेगा। तीसरा देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि उस चेंज के बाद उसमें से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी। जैसे हमने देखा था जब जिंक को रिएक्ट कर रहे थे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, निकल रहा था। केमिकल चेंज हो गया, मे बी उसका कलर चेंज हो सकता है, आइदर उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सकती है या कोई और गैस इवोल्यूट हो सकता है उससे, यानी कि बहुत सारे चेंजेस हैं जिस वजह से हम ये पहचान लेंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है।